तो गाइस जो लोग ड्रीम 11 पर हार हार के थक चुके हो ना, वो इस वाली वीडियो को जाके एक बार जरूर देख लें। इस वाली वीडियो का लिंक आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की बेस्ट प्रेडिक्शन वीडियो, जो कि होने वाला है बीबीएल का फर्स्ट मैच सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग भी ना मेरी तरह इस तरीके का वॉलेट बैलेंस अपने अकाउंट में देखना चाहते हो, 24 लाख रुपए हैं तकरीबन, निकालता रहता हूं धीरे धीरे, तो इस तरीके का वॉलेट बैलेंस जिन लोगों को देखना है ना, वो इस वीडियो को ध्यान से देखना, मेरी स्ट्रैटेजी को समझना, मेरी स्टैट्स को देखना, जिस एप्लीकेशन से मैं इतना पैसा कमाता हूँ वो कौन सी एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरी देखना, स्किप करके नहीं देखना। ठीक है, बहुत ही मेहनत से स्टैट्स बनाए हैं। अब एक एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। ठीक है, पिच रिपोर्ट क्या कह रही है भाई? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर बैटिंग्स जो फर्स्ट बैट करेगा ना, उसको यहाँ पर पहली बात ये है कि एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड इनिंग में पेसर्स जो हैं उनको एडवांटेज मिलने वाला है। यानी कि मैं अभी जो आपको टीम दूंगा उस टीम में आपको थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ेगा। कब? टॉस आने के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक या दो प्लेयर इधर से उधर करने पड़ेंगे और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा टेलीग्राम पर आके। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ पुराने स्टैट्स उठा के देख लेते हैं जिनसे हमको मदद मिलेगी। जैसे कि 45 मैच खेले गए हैं, फर्स्ट बैट वालों ने 23 और सेकंड बैट वालों ने 21, यानी कि बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा विनिंग पर। लेकिन फर्क कब पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बैटिंग किसकी चल रही है और स्पिनर कौन से चलेंगे और पेसर कौन से चलेंगे। ठीक है, एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करूं तो बिलो देन 150 17 बार बने, 150 से 169 के बीच में 10 बार बने, 170 से 189 के बीच में 11 बार बने। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भले ही 11 बार बने हैं, लेकिन अगर आपको मैं नीचे कुछ और चीज़ें आपको दिखाऊंगा, ये देखो आप, सेम ग्राउंड पर जो लास्ट बीबीएल के मैच 3 हुए हैं, अगर मैं उनके आंकड़ों की बात करूं तो यहां पर 188, यहां पर 181, यहां पर 186, देख रहे हो ना आप? तो सेम ग्राउंड पर ये पोजीशन रही है। यानी कि कोई कुछ भी कहता है, लेकिन मेरी जो आज की प्रेडिक्शन है ना कल के मैच के लिए, वो ये है कि तकरीबन 170 से नहीं सॉरी 160 से और 180 के बीच में स्कोर जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यार बैट्समैन चलेंगे, मतलब बैट्समैन और ऑलराउंडर का बोलबाला रहेगा। अब विकेट कितने गिरेंगे आप ये भी देख लो। यहाँ पर 9 और 6 15, यहाँ पर 6 और 7 13 और यहाँ पर 7 और 5 12। ठीक है, विकेट कम गिर रहे हैं, यानी कि बॉलर जो है ना वो हमें मैक्सिमम 3 से 4 से ऊपर नहीं रखने। 5 बॉलर वाले मैच नहीं है। एक बात ये हो गई समझने वाली। ठीक है, ये जो सारी पॉइंट है इनको नोट करके रखो, एक एक करके टीम बनाते टाइम पे ये सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। अब जो टोटल गेम इन दोनों के बीच में हेड टू हेड खेले गए हैं, यानी कि सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में 16 मैच खेले गए, जिनमें से 9 और 7, यानी कि सिडनी सिक्सर्स ने 9 जीते, मेलबर्न स्टार ने 7 जीते। यानी कि कहीं ना कहीं, मतलब 7/4 का तो नहीं, लेकिन अगर 6/5 का रेशियो रख रहे हो ना, तो 6 उठा लो आप सिडनी सिक्सर्स से और 5 उठा लो मेलबर्न स्टार से। एक बात ये भी हो गई, इस पॉइंट को भी नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं एक एक प्लेयर की कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे और उन्होंने लास्ट के जो T20 मैच अभी वो खेलकर आ रहे हैं किस तरीके का रुझान उनका रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर कैटेगरी, जहां पर आपको 2 प्लेयर मिलने वाले हैं, एक मिलेगा फिलिपी और एक मिलेगा क्लार्क के। ठीक है, फॉर्म दोनों की ही बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं लेटेस्ट फॉर्म की बात करूं, दोनों की ही बहुत ज़बरदस्त है। तो भले ही नीचे अगर एक आधा प्लेयर आपको कम करना पड़े, लेकिन फिलिपी और क्लार्क दोनों को हम अपनी टीम में स्मॉल लीग में तो रखेंगे। ग्रैंड लीग में हम क्या पोजीशन करेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप ग्रैंड लीग के 6 कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो, ठीक है ना, 6 कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हो, क्योंकि देखो ग्रैंड लीग जो है मैं कई वीडियो में बता चुका हूं आपको, ग्रैंड लीग एक टीम से 2 टीम से नहीं जीती जाती। जो लोग कंजूसी करते हैं 40 से 80 रुपए लगाकर 1 करोड़ जीतना चाहते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। समझ गए बात को? तो कम से कम 6 या 10 टीमें लगाया करो। अब कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है? एक टीम में 2 विकेट कीपर रख लिए, एक टीम में आपने क्लार्क के रख लिया, एक टीम में आपने फिलिपी रख लिया, फिर यही कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट कर दिया, तो ये हो गई 6 टीमों के विकेट कीपर कैटेगरी का सेक्शन। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे आ जाओ बैट्समैन कैटेगरी पे। डैनियल ह्यूज, इसके बाद जे विंसी, इसके बाद जे सिल्क। अब सब के सब जो है ना वो जे विंसी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे यार, विंसी की लास्ट परफॉर्मेंस जाके चेक करो, 3 मैचों से ना कुछ भी नहीं कर रहा। तो फिलहाल बीबीएल का चूंकि फर्स्ट मैच है, एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में ट्राई मत करना। लेकिन अगर डैनियल ह्यूज की बात करूं या जे सिल्क की बात करूं, ये दोनों के दोनों प्लेयर बहुत खतरनाक है। अभी आपने शायद इनकी बैटिंग देखी नहीं है, कल देखोगे तब पता लगेगा। और मैं तो ये बोलूंगा, सीरीज का पहला मैच है, एक एक मैच को ना टीवी पे देखना, कहाँ देखा जाएगा, कैसे देखा जाएगा, ये सब मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि आप मैच कैसे देख सकते हो। ठीक है,
चलो आगे बात कर लेते हैं अब STA की बैटिंग कैटेगरी की। स्टोनिस मिल जाएंगे, लार्किन मिल जाएंगे, जे बर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी कौन सा है। जाहिर सी बात है स्टोनिस है यार, ये तो आप सब लोग जानते हो। लार्किन जो है उसने 34 मैच खेले हैं, जे बर्न्स ने 78 मैच खेले हैं। लेकिन अगर मैं लास्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो स्टोनिस ने लास्ट के 3 नहीं बल्कि 5 मैचों में कुछ खासा बड़ा स्कोर तो नहीं किया, सिर्फ एक मैच यहाँ पर ऐसा रहा है जिसमें 40 रन इसने बनाए हैं। लेकिन चूंकि स्टोनिस जो है ना वो इस ग्राउंड का एक परफेक्ट प्लेयर है, इसलिए स्टोनिस को आप यहां पर छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको स्टोनिस को उठा लेना है और जे बर्न्स को उठा लेना है। जे बर्न्स को आप चाहो तो ड्रॉप करके विकेट कीपर से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन स्टोनिस को तो लेना ही लेना पड़ेगा आपको, चाहे आप उसको रिस्क बोलो या फिर कुछ भी बोलो, लेकिन स्टोनिस को आपको लेना पड़ेगा। आगे अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की। तो हेनरिक्यू, डैनियल क्रिश्चियन, मैक्सवेल और कार्टराइट, ये आपको प्लेयर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब डैनियल क्रिश्चियन ने जो लास्ट सीरीज हुई थी, पूरी सीरीज में कुछ नहीं करा, पूरी एक्चुअली ये सीरीज के बीच में आया था बंदा, ठीक है ना। सीरीज के बीच में इसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसने बीच में आने के बाद भी कुछ किया नहीं। मैंने शुरू के 2-3 मैचों में इसको लिया भी, एक आधा मैच में मैंने उसमें ग्रैंड लीग में CVC भी बनाया, कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। डैनियल क्रिश्चियन हुआ कल भी अवॉइड करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन हेनरिक्यू जो है ना, इसने अभी जो लास्ट आपकी साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी, कौन सी सीरीज हुई थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। हेनरिक्यू को जो अपनी टीम में रखना पड़ेगा आपको, एक तो ये हो गया। साथ ही साथ मैक्सवेल जो है ना, मैक्सवेल भी अभी जो लास्ट मैचेस हुए थे उनमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर गया था, लेकिन ये जो स्टैट्स है ये उस T20 के नहीं है, इसलिए मैक्सवेल को भी आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर एज ए ऑलराउंडर, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कार्टराइट और डैनियल क्रिश्चियन की। तो ग्रैंड लीग पिक्स हैं, इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना मत भूलना, ठीक है। कैसे ट्राई करना है मैं आपको भी कॉम्बिनेशन बता दूंगा। आगे बात कर लेते हैं अब बॉलर सेक्शन की। तो यहाँ पर टॉम करन, जॉर्डन, डिवर्चेस, एस्केफी, इसके बाद जे बर्ड, एल पोपे, ये आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद वहीं अगर मैं STA की बात करूँ तो यहाँ पर कल्टरनाइल, जैम्पा, हैचर, रेनबर्ड और स्टैनलेक, ये आपको मिलने वाले हैं। अब आपको उठाना किनको है, मतलब कौन कौन से प्लेयर को आपको रखना है। तो देखो सबसे पहला जो नाम आएगा ना वो आएगा जैम्पा का, क्योंकि लास्ट जो आपने अभी सीरीज देखी होगी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना, उसमें जैम्पा ने हर मैच में विकेट लेकर गया और एक मैच में तो 5 विकेट लेकर गया, ठीक है। आप सब लोगों ने ये वाला मैच देखा होगा, मैंने भी देखा था, बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी थी। एक तो ये हो गया हमारा, पक्का हो गया। इसके बाद कल्टरनाइल अभी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ना, 50-50 वाला रेशियो है, इसलिए कल्टरनाइल को अभी फिलहाल मैं टीम में रख तो रहा हूँ, नहीं खेलेगा तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। इसके बाद यहाँ पर एल हैचर, इसको आप अपनी टीम में रख सकते हो, क्यों, क्योंकि भैया ये पेसर है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मतलब पेसर में कहने को यार रेनबर्ड भी है, स्टैनलेक भी है, लेकिन इन दोनों की जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं है, इसलिए हैचर और जैम्पा, इन दो को हम यहाँ से STA से लेकर चलेंगे, हैचर और जैम्पा को, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं भाई सिडनी सिक्सर्स से हम कौन कौन से बॉलर्स को उठाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जे बर्ड, आप यहाँ पर इसको फाइनल कर दो। इसके बाद क्रिस जॉर्डन की टॉम करन जो है ना उसकी लेटेस्ट परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, टॉम करन को आप यहाँ से उठा लो। तो 4 बॉलर मैंने आपको बता दिए, 2 ऑलराउंडर बता दिए मैंने, 4 और 2 6। इसके बाद 4 बैट्समैन बता दिया और विकेट कीपर बता दिया। तो स्मॉल लीग के हिसाब से तो मैंने आपको सारे प्लेयर बता दिए। अब ग्रैंड लीग में कैसे कैसे किस किस को एडजस्ट करना है ये मैं आपको टीम बनाते टाइम पर बताऊंगा। तो चलो फटाफट टीम बना लेते हैं। बेहतरीन से पहले बनाएंगे स्मॉल लीग की, उसके बाद बनाएंगे ग्रैंड लीग की। अच्छा, जिन लोगों को मेरी तरह इस तरह का वॉलेट बैलेंस अपने अकाउंट में देखना चाहते हो, या अगर ये नहीं देखना चाहते हो तो कुछ और दिखा देता हूँ आपको इससे भी बेहतरीन। ये देखो 5,000 रुपये का विड्रॉल, 500 रुपये का पेटीएम विड्रॉल, 500 रुपये का पेटीएम विड्रॉल, 5,000 रुपये का बैंक विड्रॉल, 500 का पेटीएम विड्रॉल, 500 का पेटीएम विड्रॉल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 5,000 का बैंक विड्रॉल। तो इस तरीके के विड्रॉल अगर देखना चाहते हो तो उस एप्लीकेशन पर खेलना स्टार्ट करो जहाँ पर खेलता हूँ मैं, जिसका नाम है मैच ऑन स्पोर्ट्स, जिस एप्लीकेशन से ही मैंने 24 लाख रुपए पिछले 2.5 साल में कमाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कल के मैच की। और यहाँ पर ग्रैंड लीग जो है ना ये लग चुकी है, बहुत छोटी है और बहुत ही लोअर कंपटीशन की एप्लीकेशन है, क्योंकि कोई इसके बारे में जानता है नहीं, बहुत आसानी से विनिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस ग्रैंड लीग की 10 टीमें आपको टेलीग्राम पर कल मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले ही मिल जाएंगी। जी हाँ, मैं लाइनअप नहीं देता हूँ, मैं आपको 1 घंटा पहले ही टीम्स दे दूंगा, क्योंकि मेरे लाइनअप ऑलमोस्ट बहुत सटीक होते हैं। तब तक मैं और इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। आपको एक ही ज़्यादा प्लेयर चेंज करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये करना है आपको, ग्रैंड लीग ज्वाइन कर लेना है। हेड टू हेड कौन से ज्वाइन करने हैं ये आपको बता देता हूँ।
बड़े हेड टू हेड ज्वाइन करने हैं, यानी कि 1695, 2800, 53। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट्स बहुत कम है। अगर आप इनकी कंपैरिजन करोगे ड्रीम 11 से तो ये आपको 1750 का मिलेगा ड्रीम 11 पे, ये वाला आपको 2875 का मिलेगा ड्रीम 11 पे, ये आपको मिलेगा 5750 का ड्रीम 11 पे। तो यहाँ पर रेट्स कम है, इसलिए हेड टू हेड में यहीं पर ज्वाइन करता हूँ। अब बात कर लेते हैं क्रिएट टीम की, ठीक है। यहाँ पर फिलिपी क्लार्क के मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं दोनों को लेके जाऊँगा, ठीक है, पहली बात। इसके बाद विंसी सब भले लेके जा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, स्टोनिस को लूँगा, डैनियल ह्यूजेस को लूँगा और लर्किन को लिया था हमने। एक सेकंड, स्टैट्स को देख लेते हैं हमने बैटिंग सेक्शन में से किस किस को फाइनल किया था। यहाँ पर बैट्समैन कहाँ गए, डैनियल ह्यूजेस, इसके बाद स्टोनिस और इसके बाद जेबन्स, ठीक है। डैनियल ह्यूजेस, इसके बाद स्टोनिस और जेबन्स, ठीक है, 3 बैट्समैन में लेके जा रहा हूँ यहाँ से। ऑलराउंडर मैक्सवेल उठाऊंगा मैं, हेनरिकी उठाऊंगा मैं, इसके बाद 2 उठाऊंगा, ठीक है। बॉलर्स जैम्पा उठा लो यहाँ से, जॉर्डन उठा लो, लास्ट परफॉर्मेंस बहुत 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 अच्छी है। कल्टर रायल खेलेगा नहीं खेलेगा भी पता नहीं है। टॉम करन ले लो, देवर्शिस ले लो, और ये हो गई टीम ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी बोला था ना कि 4 से ज़्यादा बॉलर लेके मत जाना, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैट्समैन का टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने भले बैटिंग ऑर्डर से यहाँ पर सिर्फ 3 बैट्समैन उठाए हैं, लेकिन विकेट कीपर कैटेगरी से जो मैंने 2 बैट्समैन उठाए ना, दोनों के दोनों बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देके जा रहे हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कल आपकी टीम में ना ये दोनों बैट्समैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गई टीम अपनी स्मॉल लीग के हिसाब से बताइए मैंने। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बहुत बड़ा स्कोर कौन कर सकता है, बहुत बड़ा स्कोर वही कर सकता है ना जो या जैम्पा, ठीक है, ये 2 से 3 विकेट निकाल कर दे देगा ना, तो कसम से मतलब एक तरफा विनिंग कर देगा। एक ये हो सकता है प्लेयर, ठीक है। दूसरा प्लेयर कौन सा हो सकता है, मैक्सवेल, क्योंकि कम से कम मिनिमम 2 ओवर तो करेगा ही करेगा। वैसे बीबीएल में 4 ओवर करता है, ठीक है, 2 ओवर तो करेगा, 2 ओवर में कम से कम 1 विकेट निकाल के देगा। बैटिंग अगर इसकी कौन से डाउन पर आती है, एक सेकंड, इसका बैटिंग ऑर्डर जो है मैक्सवेल का कल क्या रहने वाला है, सेकंड डाउन, यानी कि ये तो 100% श्योर है कि इसकी बैटिंग आएगी ही आएगी। एक ये कैप्टन का चॉइस है, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा अगर कोई चॉइस है तो वो जे फिलिपी है, तो ठीक है, आप जे फिलिपी का और डैनियल ह्यूजेस का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, मैक्सवेल का और जैम्पा का रख सकते हो। मैं फिलहाल मैक्सवेल और जैम्पा का ही कॉम्बिनेशन रखूंगा। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिलिपी को स्टोनिस के साथ डाल लो, फिलिपी को डैनियल ह्यूजेस के साथ डाल लो, ये हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हो, मैक्सवेल को हेनरिक्यू के साथ डाल लो, या मैक्सवेल को फिलिपी के साथ डाल लो, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग की जो 6 से 10 टीमें बनाओगे ना, सीबीसी के कॉम्बिनेशन इस तरीके से सेट करने हैं आपको। अब बात कर लेते हैं, टीम को सेव कर लेते हैं और दिखा देता हूं मैं आपको फाइनल टीम का प्रीव्यू। तो ये रहा फाइनल टीम के प्रीव्यू, ये रहेगी मेरी स्मॉल लीग की टीम। अब मैं ग्रैंड लीग में क्या चेंजेस करूंगा, पता है मैं ग्रैंड लीग में क्या चेंजेस करूँगा, मैं ग्रैंड लीग में इन दोनों विकेट कीपर को तब भी लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। मतलब ये तो मैं आपको यार अगर 6 टीम की कॉम्बिनेशन बताऊं वो तो टेलीग्राम पे दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ थारोली क्या करना है। 6 टीम लगाना चाहते हो, 3 टीमों में आप 2 टीमों में ये कॉम्बिनेशन रखना, 2 टीमों में आप क्लार्के को गायब कर देना और 2 टीमों में फिलिपी को गायब कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन, स्टोनिस को डाल के वाइस कैप्टन बना लेना, ग्रैंड लीग का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हेनरिक्यू को वाइस कैप्टन बना लेना, ग्रैंड लीग का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बॉलर 1 या 2 और एड ऑन कर लेना, जो मैंने आपको स्टैट्स में बताए हैं। तो ग्रैंड लीग की आपकी 6 से 10 टीमें आपकी रेडी हो जाएंगी। ये हो गई फाइनल टीम। अब आज की गिव अवे का सवाल क्या है, तो आज के गिव अवे का सवाल है ये नहीं है, ये तो वो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक है जहां पर मैं खेलता हूं और यहीं से मैं 24 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है। तो अगर आप भी 24 लाख रुपए मेरी तरह कमाना चाहते हो, यहां से डाउनलोड करो मैच ऑन स्पोर्ट्स को और मेरा रेफर कोड डालो FP11, ठीक है। आपको एक तो कैश बोनस मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट फ्री में खेलने को मिलेंगे जो अदर एप्लीकेशन पर आपको नहीं मिलेंगे खेलने के लिए, ठीक है। एक बात हो गई ये। प्लस आपको क्या करना है, अब गिव अवे का सवाल का जवाब कैसे देना और गिव अवे का सवाल क्या है, SIX यानी कि सिडनी सिक्सर्स और STA से कल दोनों टीमों से ड्रीम 11 पॉइंट कौन कौन से प्लेयर के टॉप मोस्ट होने वाले हैं, यानी कि सिडनी सिक्सर्स से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ड्रीम 11 पॉइंट किसके होंगे और STA से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ड्रीम 11 पॉइंट किसके होंगे। ये है आज का गिव अवे का सवाल। इस सवाल का अगर सही जवाब आपने मेरे कमेंट सेक्शन में आके दिया तो आपको मिलेगा 500 रुपये का फ्री पेटीएम कैश मेरी तरफ से। एक बात तो हो गई है, जवाब कैसे देना है, #SIX वर्सेस STA ड्रीम 11, इसके बाद आपका पहला सवाल, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा सवाल, मतलब पहले सवाल का पहला जवाब और दूसरा जवाब, इस तरीके से प्रॉपर वे में ही आपको आंसर देना है। जो लोग हैशटैग लगाकर ये नहीं लिखेंगे उनका जवाब अमान्य होगा।
कल दोपहर को 2:05 पे जब मैच स्टार्ट होगा उससे पहले पहले जवाब देना है, उसके बाद में आएगा जवाब मान्य नहीं होंगे। एक आईडी से एक ही जवाब देना है, एक आईडी से ज़्यादा जवाब अगर दोगे तो उस आईडी को यूट्यूब ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा और या फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको आज की स्मॉल लीग की टीम दे दी, ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन बता दिए, गिव अवे का सवाल पूछ लिया। इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप अभी भी हार रहे हो, ये वीडियो देख लो, इस वीडियो के देखने के बाद हारना आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को फिनिश करूंगा। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।